बिहार लोक सेवा आयोग का प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? उत्तर है लाल। प्रश्न है, ऋग्वैदिक संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? उत्तर है सोम और इस पे पर नामांकित देवता। प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? उत्तर है 1/6। प्रश्न है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? उत्तर है 14 पूर्व। प्रश्न है, बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया है? उत्तर है आजीविकों ने। अब है मिलान करना है। नागानंद जो है सो हर्षवर्धन के समय में हर्षचरित बाणभट्ट, तुगलकनामा जो है सो अमीर खुसरो और नील दर्पण किसने लिखा? दीनबंधु मित्र। फिर से नागानंद कौन लिखा? हर्षवर्धन। हर्षचरित कौन लिखा? बाणभट्ट। तुगलकनामा कौन लिखा? अमीर खुसरो। ताउलमो राजा कौन लिखा? कौन लिखा? राजा राम मोहन राय। तथा नील दर्पण किसके द्वारा रचित है? दीनबंधु चित्तरंजन दास। प्रश्न है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? उत्तर है 670 ईस्वी में। प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? उत्तर है गुप्त काल। प्रश्न है भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है। उत्तर है खम्स जो है सो लूट का धन होता था। खम्स लूट का धन होता था, जबकि खराज जो है सो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था। और उस्र जो है सो केवल मुसलमानों से लिए जाने वाला कर होता था। और अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। उत्तर है बुक्का हरिहर द्वितीय। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। हरिहर द्वितीय ने छीना। हरिहर द्वितीय से छीना है। बहमनियों ने किससे छीना? हरिहर द्वितीय से। प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? उत्तर है मोहम्मद शाह। प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। उत्तर है बिहार। प्रश्न है, अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? उत्तर है हॉकिंस। प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा। उत्तर है विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? उत्तर है फिरदौसी। प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? उत्तर है बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार राजवाड़े। प्रश्न है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो उत्तर है ज्योतिबा फुले। प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के
बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा है? तो पहले हुआ रोहिणी, फिर हुआ पटना, फिर मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। 1857 का विद्रोह में क्रमबद्ध जो है सो विस्फोट हुआ। अगला प्रश्न है, किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो कौन नहीं लिया है? तो साहूकार और जमींदार। 1857 के विद्रोह में साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिया। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी किसने दी थी? सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। प्रश्न है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेवेली में भयंकर दंगे हुए? उत्तर है पाली। प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? उत्तर है गोपाल हरि देशमुख। प्रश्न है, 1857 ईस्वी में कानून पारित हुआ? उत्तर है 1856 ईस्वी में कानून कौन सा पारित हुआ है? तो 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ और राज्य हड़पने का सिद्धांत। प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? उत्तर है आनंद पांडे। प्रश्न है, मानवबलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं? उत्तर है खोंड। प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई? उत्तर है 1774 ईस्वी में। प्रश्न ये देखिए क्या प्रश्न बोल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? उत्तर है 1927 ईस्वी में। प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? उत्तर है M.N. राय। प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न है असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम। असहयोग आंदोलन का स्थगन जो हुआ उसका घटना कौन कौन सा सही क्रम कौन कौन है? तो है चौरी चौरा पुलिस कांड जो है सो 5 फरवरी 1922 को हुआ। फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया गया। फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगन 12 फरवरी 1922 को हुआ। फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न है, सन 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा कौन प्रभावित रहा? अप्रभावित। तो उत्तर है कृषक और मुसलमान। ये दोनों जो है सो 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? एनी बेसेंट। प्रश्न है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? उत्तर है 1924 ईस्वी में। प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार है? उत्तर है एक समप्राय भूमि। प्रश्न है, सबसे बड़ा हिमनद कौन है? सबसे बड़ा हिमनद
गंगोत्री। प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार प्रश्न है मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है। उत्तर है मानसून का निर्वर्तन क्या होता है, इंगित होता है। उत्तर कब है, केवल साफ आकाश से। प्रश्न है भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम कौन सा है। उत्तर है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। प्रश्न है भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है उपतट में। प्रश्न है मार्मागाओ पतन स्थित है। मार्मागाओ पतन कहाँ स्थित है, गोवा में। प्रश्न है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। प्रश्न है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना समय लगता है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय कितना लगता है। उत्तर है 25 करोड़ वर्ष। प्रश्न है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयहीन पक्षी है। उड्डयहीन पक्षी कौन सा है, तो कीवी है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। उत्तर है वनारोपण द्वारा। प्रश्न है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन अनावरण अनिवार्य है। उत्तर है संपूर्ण भूमि का 33%। प्रश्न है कौन पतन नगर है, तो पतन नगर कौन सा है, टोक्यो भी पतन नगर है, और न्यूयॉर्क भी पतन नगर है, और लंदन भी पतन नगर है। प्रश्न है सत्य कथन के बारे में है आग्नेय चट्टानों के लिए सत्य कथन। तो आग्नेय चट्टान जो है सो वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। प्रश्न है पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है। उत्तर है चीन। प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना है। 101 कितना है, भारत 121,05,69,573 है, जिसमें पुरुष जो है सो 62,33,21,843 है, और स्त्री संख्या है 58,74,47,730 है 2011 की जनगणना के हिसाब से। प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन क्या है, सही क्रम। प्रस्तावना का सही क्रम तो है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। इसका व्याख्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन के बाद जिसमें कुछ नए आदर्श प्रस्तावित किए गए हैं। अब सही क्रम है संप्रभु समाजवादी पंथ यानी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रश्न है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे उनके पद में निहित है। उत्तर है अनुच्छेद 175 का 2 द्वारा।
प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, कब होता है? उत्तर है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन से राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? उत्तर है अनुच्छेद 170। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद संरचना का विघटन किया जा किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? उत्तर है केंद्रीय संसद द्वारा। प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? उत्तर है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसको देना चाहिए? राज्यपाल को। प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। उत्तर है सन 1971 की जनगणना पर। प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। उत्तर है लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जनमत बचाने के लिए वैध मतों यानी 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। निर्वाचन में 1/6% से कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। प्रश्न है, जिला परिषद नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? उत्तर है जिला विकास पदाधिकारी। प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कोई भी वस्तु सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में उत्पादित है। प्रश्न है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी उत्तर है तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि का कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण और औद्योगिक उन्नति मंद गति के कारण। अब अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ है? उत्तर है सन 1950 ईस्वी में। प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। उत्तर है गेहूं के उत्पादन में। प्रश्न है, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। उत्तर है बिक्री कर। प्रश्न है, साप्टा का पूर्ण रूप है। उत्तर है साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रश्न है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। उत्तर है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न है, बिजली की
खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? उत्तर है वाट। प्रश्न है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? उत्तर है अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण से। प्रश्न है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है? उत्तर है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। प्रश्न है सबसे भारी धातु? यूरेनियम। उत्तर है हाइस गैस क्या है? उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। प्रश्न है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? उत्तर है पुष्प। प्रश्न है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? उत्तर है सोयाबीन। प्रश्न है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? उत्तर है सिकोआ। प्रश्न है प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें? उत्तर है क्षय रोग। प्रश्न है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम? उत्तर है द्वितीय उपभोक्ता हैं। प्रश्न है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? उत्तर है उभयचर में। प्रश्न है अपमार्जक क्या है? उत्तर है शोधन अभिकर्ता। प्रश्न है आर्कियोप्टेरिक्स है? उत्तर है जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। प्रश्न है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे? उत्तर है 2 लाख वर्ष पूर्व। प्रश्न है सर्वदाता वर्ग समूह के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है? उत्तर है O। प्रश्न है एस्पिरिन है? उत्तर है एंटीपायरेटिक। प्रश्न है वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? उत्तर है सौर ऊर्जा। प्रश्न है ग्रीन पीस क्या है? उत्तर है ग्रीन पीस क्या है? उत्तर है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन। प्रश्न है बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? उत्तर है 40। प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? उत्तर है 1934 ईस्वी में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में। प्रश्न है 1866 से 86 ईस्वी के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह क्षेत्र की पहचान करें? उत्तर है चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। प्रश्न है 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था? उत्तर है वहाबी आंदोलन का। प्रश्न है संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है हजारीबाग से? प्रश्न है उस क्षेत्र का पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की? उत्तर है भागलपुर राजमहल। सत्य कथन क्या है? दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। प्रश्न है बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी। प्रश्न है बिहार की शस्य गहनता कितनी है? 128%। प्रश्न है बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? उत्तर है 89.82%। प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो बिहार में गंगा से कौन कौन मिलती है? गंडक, सोन, पुनपुन। प्रश्न है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या है? तो व्याख्या पढ़ लेते हैं इसका। बिहार का भौगोलिक क्षेत्र बता रहा है लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन व्याख्या इसका पढ़ लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से बिहार 21 डिग्री
से 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। इस राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार यह क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां स्थान है तथा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। प्रश्न है, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? उत्तर है दूसरा। प्रश्न है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई? उत्तर है महरौरा में। प्रश्न है, मुजाहिर कौमी आंदोलन क्या है? उत्तर है पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल। प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू।